वेलकम बैक इन माई चरक क्लास। तो अभी हम प्रीवियस क्लास में भल्ला तक छीर तक पढ़ चुके थे। आज हम एक नया पढ़ेंगे, दैट इज़ भल्ला तक छौद्र। तो भल्ला तक छौद्र पहले हमें श्लोक पढ़ते हैं, बुक साथ लेके बैठिए। तो श्लोक क्या कहता है? भल्लात का नाम जर्जरी कीर्ता नाम पिष्ट स्वेदनम पूर्यत्वा। तो भल्लातक लीजिए, जर्जरी कृत तोड़ फोड़ लीजिए, पिष्ट स्वेदन यंत्र में भर दीजिए। भूमाव कंठ निखातस्य, और भूमि के अंदर गाड़ देना है ताकि वो गले तक, मतलब जो घड़ा होगा उसके गले तक उसे भूमि के अंदर गाड़ देना है। ठीक है। देन निखातस्य स्नेह भावितस्य दृढ़स्य उपरि, तो उसके ऊपर एक स्नेह भावित, एक दूसरा घड़ा जो आपने स्नेह से भावित कर रखा है उसके ऊपर लगा देना है। कुंभस्य आरोप्यन आधिपाय, मतलब एक मजबूती से दूसरा घड़ा उसके ऊपर लगा देना है, पूरा बन जाएगा पिस्वेदन यंत्र। कृष्ण मृत्तिका आवलिप्तम, काली मिट्टी का लेप करके प्रॉपरली जोड़ देना है दोनों की संधि बंधन, एक घड़ से दूसरा घड़ा, ताकि जो पूरी स्टीम है वो बाहर ना निकले। गौमया अग्नि भी स्वेदेत, फिर दूसरे घड़े के चारों तरफ आपने कंडे लगा के जो है वो आगे लगा देनी है। स्वेदेत, तो उससे क्या होगा? तेषाम या स्वरसा कुंभम प्रपेदेत, तो जब आगे लगेगी तो जो भल्ला तक का जो स्वरस निकलेगा वो दूसरे घड़े में जाता रहेगा। तो उसके बाद आपके पास क्या आ गया? भल्ला तक का तेल या भल्ला तक का स्वरस, अभी दैट यू हैव। तो आपने पिस्वेदन यंत्र में भल्ला तक रखने हैं। कैसे रखने हैं? तोड़ फोड़ के, दैट इज जर्जरी कीर्ता नाम। ठीक है। संधि बंधन स्ट्रॉन्ग करना है, काली मिट्टी का लेप लगाना है ताकि बांस निकले नहीं। फिर आपके पास जो जूस होगा उस जूस में आपको क्या लेना है? जूस हम जनरली किससे पीते हैं? आयुर्वेद में क्या दिया हुआ है? हनी एंड घी। तो हनी उसका 8 पार्ट्स और घी उसका 2 पार्ट्स। तो अगर जो भल्ला तक का स्वारस है अगर वो x है तो 8x हनी और 2x घी मिलाना है। तत्प्रयोगात, इसके प्रयोग से क्या होगा? वर्षतम, 100 साल तक जिएंगे। वयस्क स्थिति, आपकी एज स्टेबल हो जाएगी। अजरम, आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। दिस इज भल्ला तक छौद्र। तो भल्ला तक छौद्र इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भल्ला तक के जो सहस्त्र प्रयोग थे भल्ला तक क्षीर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो मैं अपनी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। तो भल्ला तक जब छौद्र आएगा तो भल्ला तक छौद्र में मतलब छौद्र यूज़ करना है। भल्ला तक का स्वरस प्लस छौद्र। छौद्र कितना यूज़ करना है? दैट में कम द क्वेश्चन इन द पीजी। 8 पार्ट्स छौद्र एंड 2 पार्ट्स घी। दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर। भल्ला तक छौद्र मतलब भल्ला तक प्लस छौद्र तो हो गई। छौद्र ज़्यादा है, कितना? 8 पार्ट्स। घी कितना है? 2 पार्ट्स। फाइन। उसके बाद भल्ला तक तेल दिया है इसमें। तो भल्ला तक तेल में श्लोक नंबर 15, इसमें क्या बताया कि भल्ला तक तेल पात्रम, भल्ला तक तेल पात्रम सापयस्कम मधुकेन कलकेन। तो भल्ला तक आपको पकाना है किसके साथ? पयस्कम मतलब दूध के साथ, मधुकेन, मधुकेन मतलब मुलैठी के साथ। कितना? कलकेन अक्षमात्रम, तो मधु मुलैठी का जो कल्क होगा वो कितना होगा? अच्छमात्रम। सतपाकम कुरियात, कितनी बार पाक करना है? सतपाक, 100 बार पाक करना है। तो भल्ला तक जो तेल है, तो भल्ला तक तेल में आपको क्या करना है? 1 आड़क भल्ला तक का तेल लेना है, उसमें 4 आड़क दूध मिलाना है और 1 कर्स क्या मिलाना है? मुलैठी का कल्क। ठीक है। और इस तरह आपको कितनी बार पाक करना है? 100 बार। दैट इज़ भल्ला तक तेल इज़ रेडी। अलॉन्ग विद दिस, इस चैप्टर में भल्ला तक के 10 योग दिए गए हैं। तो भल्ला तक के फ़ायदे भी दिए हैं। 10 योग कौन कौन से हैं वो जानने की ज़रूरत नहीं है, बस भल्ला तक के 10 योग दिए गए। देन भल्ला तक के फ़ायदे क्या है? भल्लातकानी तीक्ष्णानी पाकीन अग्नि समानी चा भवंत अमृत कल्पानी। दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि जो आपका प्राणकामी अध्याय है उसमें कौन से रसायन के लिए बोला गया है कि वो अमृत कल्प है? तो प्राणकामी रसायन में भल्ला तक के लिए बोला गया है कि अमृत कल्पानी, कि भल्ला तक का अगर सोच समझ के प्रयोग किया जाए तो वो अमृत कल्प के समान है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाती है, जैसे आता है ना, हम पढ़ चुके हैं कि रोगाम सर्वे अपनी मंद अग्न सूत्रामत रानी चा, एक्सप्लेन कीजिए। ऐसे एक लाइन है, कफजो नासा रोगो अस्थि। आचार्य चरक ने किसके बारे में कहा गया है? कफजो नासा रोगो अस्थि, कि कफज रोग, कोई सा भी कफज रोग नहीं है जो इससे ठीक ना हो। दैट इज भल्ला तक रसायन। दिस इज द पॉइंट दैट कम्स इन द पीजी क्वेश्चन आल्सो। अलॉन्ग विद दिस कफजो नासो रोगो अस्थि डॉट 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 कंप्लीटेड। तो जब चरक में क्वेश्चन आएगा तो कफजो नासो रोगो अस्थि, इस श्लोक को आपको पूरा करना है। देन यू हैव टू राइट दिस श्लोक इज टेकन फ्रॉम द प्राणकामीय पाद ऑफ रसायन अध्याय ऑफ चरक चिकित्सा स्थान ऑफ चरक उत्तरार्ध। देन यू हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग। भल्ला तक की इंपॉर्टेंस देनी है कि भल्ला तक को अमृत कल्प के समान बताया गया है, तीक्ष्ण होता है, अग्नि के समान होता है। भल्ला तक के बारे में लिखना है। So this is what we have completed the Pranagami Adhyay. I have started the Rasayan Chikitsa. Under the Rasayan, I have completed Abhya Amlaki Adhyay, then Pranagami, and over coming classes, I will discuss the next Adhyay, that is कर परिस्थिति अध्याय। ठीक है, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए चरक के सफ़र पे, और जो लोग नए जुड़े हैं वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।